नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे स्पोक्स व्हील होते हैं और एलॉय व्हील होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको हमने एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। तो उसमें हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो ये बात करेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, इसके बेसिक के बारे में, इसके हार्डनेस के बारे में, इसका ऑफ रोड राइडिंग के बारे में, यानी कि ऑफ रोडिंग ले जाने पे हमारे बाइक पे या फिर उस पे एलॉय पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो इसका डिज़ाइन है, ड्यूरेबिलिटी है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो अब हम आगे अगर बात करते हैं तो इसके सबसे पहले बात करें तो बेसिक्स के बारे में, यानी बेसिक मतलब आखिरकार एलॉय व्हील क्या है और स्पोक्स व्हील क्या है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जो एलॉय व्हील होता है वो हमारा सिर्फ एक ही मटेरियल से बना होता है, यानी कि ये सिर्फ सिंगल मेटल ब्लॉक होता है, यानी कि जो चीज़ उसमें बनी हुई होती है वो सिर्फ सिंगल पीस से बनी हुई होती है। अब ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल ऐसे है कि इसमें किसी भी तरह के मैन पावर का यूज़ नहीं किया जाता है, ये डायरेक्टली कंपनी में मशीनों के द्वारा बन करके निकलता है। तो अब जो चीज़ मशीनों के द्वारा बन के निकलेगी तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में बनेगा और बहुत अच्छी तरीके से कारीगरी भी हो सकेगी और बहुत जल्दी होगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम स्पोक्स व्हील और एलॉय व्हील के बारे में बात करें तो जो एलॉय व्हील है वो एक हमारा आकर्षित कर देने वाला और तरह तरह के डिज़ाइनों में बनाया जा सकता है, और जो स्पोक्स व्हील होता है वो हमारा तिल्ली नुमा व्हील्स होती हैं। अब जो तिल्ली नुमा जो व्हील्स होती है वो जो रहती है वो मैन पावर के थ्रू से और कुछ मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, और ये सिंगल पीस में नहीं होता है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके व्हील्स को बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये एक क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार स्पोक्स व्हील में हम लोग ट्यूबलेस टायर क्यों नहीं डलवाते। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये रहता है, या फिर आसान चीज़ ये है कि अगर आपने स्पोक्स व्हील में अपना ट्यूबलेस टायर डाला तो ट्यूबलेस टायर का मतलब हो गया कि वहाँ पर ट्यूब नहीं होगा। तो आप जब उसमें एयर भरेंगे तो जो स्पोक्स होती हैं, यानी जो तिल्लियाँ होती हैं, जो रिम होता है उसका, वो जब वहाँ से बनता है तो आप ध्यान से देखिए स्पोक्स वाले रिम को उसमें थोड़े थोड़े से छेद किए जाते हैं जिन पे ये स्पोक्स फंसाई जाती हैं। तो ऐसे में क्या है कि लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उसमें हवा भरने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत ही कहीं ना कहीं से लीक होकर के बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें एलॉय व्हील में, तो एलॉय व्हील में क्या है कि जब आप एलॉय व्हील में ट्यूबलेस टायर यूज करते हैं तो वो तो अच्छा है, लेकिन वहीं पर अगर आप ट्यूब भी यूज करना चाहें तो आप वहां पर ट्यूब यूज कर सकेंगे। ये एक अच्छी चीज रहती है। तो आज के टाइम पर क्या है कि आज के टाइम पर अगर छोटी गाड़ियों की 100 सीसी या 110 सीसी के बारे में भी बात करें तो उसमें भी अब आजकल क्या है कि स्पोक्स के बजाय एलॉय यूज होने लगे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दिखने में भी काफी अच्छा होता है और काफी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये रहा हमारा एलॉय व्हील और स्पोक्स व्हील के बारे में। अगर हम दोनों की तुलना करके मोटा मोटा बताएं कि आपको एलॉय व्हील ज़्यादा पसंद या फिर स्पोक्स, तो मैंने आपको बताया कि आपकी राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप अगर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं या बहुत एडवेंचरस बनना चाहते हैं, एडवेंचरस जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है ट्यूबलेस टायर, जो स्पोक्स व्हील की। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं इसके हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस में ये है कि जो एलॉय व्हील होता है, एलॉय व्हील हमारा सिंगल पीस से बना हुआ होता है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर जब आपकी कार या बाइक जब आपकी चल रही होती है तो ऐसे में क्या होगा कि अगर उसका कोई भी किसी भी जगह से अगर उसका क्रैक होता है या किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो पूरा का पूरा व्हील है, यानी कि जो एलॉय व्हील है, वो पूरा का पूरा चेंज होगा, ना कि उतना पार्ट चेंज होगा। अब स्पोक्स व्हील में क्या होता है कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपका किसी दुर्घटना में आपका जो स्पोक्स व्हील है वो कहीं ना कहीं से क्रैक हो गया, और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो उसकी स्पोक्स है यानी जो तिल्ली है वो 2-3 आपकी टूट गई।
तो ऐसे में क्या होगा कि आपको पूरे व्हील को चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ किसी भी मैकेनिक के पास जाने पे वो सिर्फ 2-3 स्पोक्स आपकी यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो ये रही अब इसके हार्डनेस में। अब अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ये रहती है इसकी ऑफ रोड राइडिंग के बारे में, यानी कि ऑफ रोड जो आपका अनइवन जो सरफेस होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एलॉय व्हील होता है, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसके हार्डनेस के बारे में, तो हार्डनेस में क्या होता है कि उसको कहीं से भी कोई अगर पार्ट अगर खराब हो गया तो एलॉय व्हील आपकी पूरी चेंज होती है। तो ऐसे में यहाँ पर चांसेस जो रहते हैं क्रैक होने के वो एलॉय व्हील के ज़्यादा। तो ऑफ रोडिंग में भी क्या होगा कि ऑफ रोडिंग में भी यही होगा कि आपका जो ये सरफेस है, यानी कि आपका जो अनइवन जो सरफेस है, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी या फिर बाइक या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर कुछ भी जब चलेगी तो ऐसे में क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होती है वो होती है आपकी व्हील ही। तो ऐसे में अगर आप एलॉय व्हील पे चल रहे हैं और आप सोचते हैं कि ऑफ रोडिंग की जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके एलॉय टूटने के या फिर क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से स्पोक्स में बताएं तो स्पोक्स में क्या होता है कि स्पोक्स में वो जो टूटने, पहली चीज़ तो ये कि अगर उसका कुछ डैमेज भी होता है तो बहुत जल्दी ही बहुत कम पैसों में आपका वो चेंज भी हो जाती है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें अनइवन बाउंस की, तो अनइवन बाउंस में क्या होता है कि इसमें होती है हमारी तिल्लियाँ। तो ये क्या करता है कि सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जो इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होती है वो व्हील होती है। तो जो स्पोक्स व्हील होती है तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा वो स्पोक्स पे करेगा। तो स्पोक्स आपकी हल्का सा फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आपका जो वहाँ पर सरफेस होगा अनइवन वाला, उससे जो इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होगी तो सबसे पहले स्पोक्स पे। तो स्पोक्स पे जब करेगी तो स्पोक्स क्या करेगा, वो बहुत सारी चीज़ या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो रहेगा उसका परसेंट 50 to 60 या इससे ज़्यादा भी आपका एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद अदर जगहों पे, यानी कि जैसे कि आपका सस्पेंशन है, हैंडल है, वहां तक आपका इम्पैक्ट ले जाएगा। तो ये चीज़ जो रही एलॉय व्हील और स्पोक्स व्हील में, ये बेहतर चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा चलेगी और कौन सी चीज़ कम चलेगी। तो यहाँ पर भी आपकी जो रहेगी वो जो स्पोक्स व्हील है वो यहाँ पर भी आगे निकल जाती है। जैसे आपको बता दें कि जो एलॉय व्हील होती है उसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो स्पोक्स के मुकाबले कम होती है। तो एलॉय व्हील जो रहेगी आपकी वो दिखने में अच्छी रहेगी, 1 पीस में रहती है, और इसकी हार्डनेस एलॉय के हिसाब से ज़्यादा तो होती है लेकिन टूटने का भी खतरा उतना ही ज़्यादा होता है। अब ड्यूरेबिलिटी में ये कि ज़्यादा चलेगा कौन, तो ज़्यादा चलेगा आपका स्पोक्स व्हील। नेक्स्ट अब आप बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। तो आपको बता दें कि जो स्पोक्स व्हील रहती है उसमें क्या होता है कि जो डिज़ाइन रहेगी वो एक ही तरह की होती है, क्योंकि उसमें स्पोक्स होती हैं और जितनी भी तरह से आप डिज़ाइन करेंगे तो व्हील तो आपकी गोल ही रहनी है, उसमें तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो उसके अलावा आप उसमें स्पोक्स लगाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो स्पोक्स रहती है वो यहाँ पर मात खा जाती है एलॉय व्हील से। तो क्या होगा कि जो एलॉय होते हैं वो आपके डायमंड कलर एलॉय होते हैं, सिंपल एलॉय होते हैं, ब्लैक होते हैं। आजकल जो पल्सर में देखें तो पल्सर में आपका रेड कलर के एलॉय भी आने लगे हैं, वाइट भी आने लगे हैं, ब्लू कलर के भी आने लगे। तो आपकी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है एलॉय व्हील की। तो ये तो रहा आपका एलॉय व्हील और स्पोक्स व्हील के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग में क्या चीज़ होगा, प्राइसिंग में ये होगा कि आपका जो स्पोक्स व्हील है, जो स्पोक्स व्हील है वो आपकी कम आती है, कम रेट में आपको स्पोक्स व्हील मिल जाएगा। स्पोक्स व्हील आपको कम रेट में मिलेगा और जो एलॉय व्हील होगा वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उसमें अदर चीज़ जुड़ जाती है, यानी कि उसको अच्छा दिखने के लिए, काफ़ी आकर्षक दिखने के लिए उसमें करते क्या है कि उसमें और भी डिज़ाइनें लाई जाती हैं। तो उन डिज़ाइनों की वजह से उसकी कॉस्टिंग जो है थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये तो रहा हमारा एलॉय व्हील और स्पोक्स व्हील। अगर हम आपको एलॉय और स्पोक्स के बीच में बताएं तो आपको कौन सा बेहतर रहेगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आखिरकार आप को किस तरह से सरफेस पे जाना पसंद करते हैं। आपको अगर एडवेंचरस चीज़ें पसंद हैं, आपको पहाड़ों पे जाना, घूमना, राइडिंग करना और ऑफ रोडिंग करना ज़्यादा पसंद है, तो आपके लिए जो बेहतर रहेगी वो रहेगी स्पोक्स व्हील। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एग्जांपल भी ले लूँ तो आपकी जो हिमालयन बाइक है या फिर क्लासिक 350 है, इन सब में आज भी स्पोक्स का यूज होता है और स्पोक्स के साथ में जो ट्यूब वाले टायर्स भी यूज होते हैं।
और अगर आप नॉर्मल राइडर हैं या फिर आपको सिर्फ हाईवे पे या नॉर्मल चलाना पसंद करते हैं और अपनी बाइक को आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको एलॉय की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एलॉय में आपकी बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, बहुत आकर्षित चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे में आपकी जो बाइक का जो लुक रहता है वो काफ़ी सही हो जाता है। तो फिलहाल आशा करते हैं कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल आइकन को भी बजाएं। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके इन फ्यूचर में हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाएगी। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.